जो युद्ध अमीरी और गरीबी का जो चला है, उसमें हम गरीब जनता का आवाज़ बनने के लिए और पार्टी तक उन पहुंचाने के लिए हम कृत संकल्प। आने वाले 5 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा, उनमें इन लोग को चप्पल घिस जाएगा, लेकिन कभी इन लोग को ताज और तख्त नसीब नहीं होगा। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। रजनीकांत केवल सच न्यूज। अभी हम नवादा में हैं और कुंदन कुमार प्रभाकर जी को फिर से प्रवक्ता बनाया गया है। इससे पहले वो छोड़ दिए थे, लेकिन फिर से इनको बनाया गया है और वो भी 1 नंबर। जानना चाहेंगे इनसे हम। महोदय, आप परिचय दें। जहाँ तक परिचय की बात है, हम भाजपा का एक साधारण सा कार्यकर्ता है, लेकिन आप जिस दायित्व की बात कर रहे हैं, मैं पूर्व में भी जिला प्रवक्ता भाजपा नवादा रह चुका हूं। इस बार फिर हमको पार्टी के द्वारा दायित्व दिया गया है, वह भी मुख्य प्रवक्ता के रूप में। इसके साथ साथ हमें गोविंदपुर विधानसभा का संयोजक भी मनोनीत किया गया है। ये 2 जिम्मेवारी देने के लिए और मुझ जैसे गरीब किसान के बच्चे पर भरोसा करने के लिए हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, हमारे जिला के ऊर्जावान नेता जिला अध्यक्ष माननीय अनिल मेहता जी को, इन सभी का मैं सम्मान करता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि यथासंभव हम अपने दायित्व को का निर्वहन करने के लिए हम समर्पित हैं और हम अपने के साथ साथ भाजपा कार्यकर्ताओं की जो टोली है, हम उनका उत्साह वर्धन करते रहते हैं और उनके साथ लेकर जो युद्ध अमीरी और गरीबी का जो चला है, उसमें हम गरीब जनता का आवाज़ बनने के लिए और पार्टी तक उन पहुंचाने के लिए हम कृत संकल्प। गोविंदपुर में अभी चुनाव के माहौल में देखा जा रहा है कि जितने कार्यकर्ता हैं 2 महीना से अभी पूरे एकदम जोर शोर से लगे हुए हैं, चाहे जो जीत हो जिनकी या फिर जिनकी हार हो गई थी या उनके कार्यकर्ता हैं। इस पर क्या कहेंगे? इससे पहले कोई नहीं ऐसा है कि हर मंथ में डोर टू डोर जाके अभी लोग कर रहे हैं। इससे पहले किसी को दर्द नहीं देखते थे। इस पर क्या कहना है? इस पर हमें बस कुछ शब्दों में ही इनका चरित्र चित्रण करना है। जब आपने सवाल कर दिया तो हकीकत बयां करना मेरा धर्म बनता है, इसलिए कि हम सारे लोग कोई नेता नहीं हैं, जनता का सेवक हैं। उनके अभावों का दूर करने का एक छोटा सा प्रयास है। आप जिन लोगों की बात कर रहे हैं, आखिर वह पुराने लोग हैं। एक पुराने विधायक हैं, राजनीतिक बड़े घराने से आते हैं, और एक नए लड़के हैं जो विधायक के पद पर आसीन हैं, जिन्हें जनता चुनकर लाई है और लाती भी है। यह एक संवैधानिक व्यवस्था है। लेकिन आपने जो बात कही, उस बात में ये साफ जनता समझ रही है कि अगर मैं गुनाह नहीं किया तो सफाई देने की जरूरत क्या है। सत्य को प्रत्यक्ष और प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ये सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं। कौशल यादव और उनके परिवार कम से कम 40 साल से ऊपर राज किया गोविंदपुर में। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से उन विधायक को, उन नेताजी को, कि आपने 60 सालों में, 50 सालों में आपने क्या गोविंदपुर विधानसभा के छोटे छोटे बाजार में, जहां गरीब महिला, बच्चे, बुजुर्ग आते हैं मार्केट करने के लिए, अपने
दिनचर्या का काम निपटाने के लिए। आप बताइए नेताजी कि क्या आपने एक सामूहिक टॉयलेट भी आज तक बनाया है? दूसरी बात कि वर्तमान विधायक जो आरजेडी से के विचारधारा से आए हैं, मैं उन छोटे भाई से भी सवाल करना चाहता हूं, क्या आपने अपने पंचायत का एक भी सड़क जो आपके दरवाजे से होकर 5 गांव जाता है, क्या उनकी हालत को भी आपने सुधारा? क्या आपने भी एक टॉयलेट बनवाया? नहीं बनवाया। तो जनता मालिक है ये आप कहते हैं, लेकिन उसे रैयत से भी बदतर जीवन जीने के लिए आप दोनों लाचार करके रखे हैं। और इस बार वहां से अब जनता सिर्फ एक ही व्यक्ति पर भरोसा किया और एक ही पार्टी, एक ही व्यवस्था पर भरोसा कर रही है, वो है धरती पुत्र मां भारती के सच्चे सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भाई जी पर और उनके पार्टी पर, उनके नीतियों पर भरोसा करके बैठी है। और इन लोग जो बहुरूपिये हैं, जो नाग और नेवले का खेल खेल रहे हैं, इन्हें जनता बता देगी कि नाग और नेवला नहीं, एक सांपनाथ हो और एक नागनाथ हो। और इन दोनों विषैले नेतृत्व के चक्कर में जनता आने वाली नहीं है। इनका राजनैतिक मुखौटा चूर कर रख देगी और जनता को बता देगी कि ये अत्याचारी हैं, ये कभी जनता का सेवक नहीं हो सकते। अभी देखा जा रहा है कि कौशल जी पूरे एरिया में जा रहे हैं और जनता से माफी मांग रहे हैं, तो क्या लगता है इस पर? प्रपंच है, ये 100% प्रपंच है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज जिस टोली को आप लेकर गांव गांव माफी मांग रहे हैं, भैया इसकी आवश्यकता क्या है? आपको 15 बरस पता नहीं चला कि हमने जनता के साथ कितना अन्याय किया? आज आप अन्याय की बात करते हैं, तो आज आप पश्चाताप कीजिए। एक मानव जब तक अपनी गलती पर पश्चाताप नहीं करेगा, तब तक माफी मांगना ये प्रपंच होगा और सिर्फ लोगों को भ्रमित करने का काम है। मैं दूसरा सवाल करता हूं कि आपकी जो टोली आज चल रही है, क्या आपकी टोली का जेद नगीना 5 को बैठाए हुए हैं? क्या उन नगीनों के पास एक भी कार्यकर्ता, जो आपका 5 में एक भी उठा लीजिए, अगर वो भूमिहार समाज से आते हैं तो 100 लड़के भूमिहार का उसको निकाल कर आपके सामने खड़ी करने के लिए कहिए, जो आज का मतदाता भी है और कल का भाग्य निर्माता भी है समाज का। दूसरे तरफ अगर यादव समुदाय का व्यक्ति है तो आप भी यादव, वो एरिया यादव बहुल, फिर भी आपके नगीने को, कार्यकर्ता को और आप जैसे बड़े खानदान वाले व्यक्तित्व और नेतृत्व को क्यों जनता आपका ही सो जाती है? आपकी ही जनता क्यों नकार दी? समझिए कि जब कोई परिवार अपने घर के गार्जियन से मालिकाना हक छीनता है, तो समझिए कि उसके हृदय में कितनी पीड़ा होगी। और यही हाल आज एक्स विधायक जी का है। उन्होंने अपने समाज तक का विकास और सम्मान नहीं किया, और वही समाज आज एक उम्मीद के साथ वर्तमान विधायक को उन्होंने मौका दिया। वो तो बड़े, जो कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुबह नल्ला, ये हालत दोनों का है। दोनों नल और नील है। जनता परख चुकी है। और शायद आपको आज मैं कह रहा हूं, आप लिख कर रख लीजिए कि आने वाले 5 महीने के बाद जो विधानसभा चुनाव होगा, उनमें इन लोग को चप्पल घिस जाएगा, लेकिन कभी इन लोग को ताज और तख्त नसीब नहीं होगा। एक सवाल और है कि इसे सिंदूर, बहुत से महिला के या बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि मोदी जी का सिंदूर जो हम क्यों लेंगे, और हमारे घर के गार्जियन, हमारे पति सिंदूर देंगे। इस पर क्या है, मतलब पूरा डिटेल्स में बताइए। देखिए, इस प्रश्न पर मैं देश की माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूं और सम्मान करता हूं।
और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि जब हमारे देश में 26 लोगों की आतंकवादियों ने जाति नहीं धर्म पूछकर हत्या किया था, तो जब महिलाएं अपने सुहाग की भीख मांग रही थी अत्याचारियों से, तब ने उनके सुहाग को बचाने के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अपितु उस सुहाग को मिटाने के लिए पानी का प्रयोग नहीं किया, उनके पति का और भारत माता के संतानों के लहू का प्रयोग किया। अब मैं आपसे ही पूछना चाहता हूं, जितने लोग आज रोड पर हमारी माताएं बहनों की भावना से को राजनीतिकरण किए हैं, मैं पूछना चाहता हूं कि आपके परिवार और या हमारे परिवार, हमारी बहन का, माता का अगर सुहाग उजड़ता, तो क्या हम इस सुहाग और सिंदूर की बात, ओछी हरकत क्या हम नरेंद्र मोदी जी से क्या हम करते? आज के पहले भी सरकारें रही है और आज के बाद भी सरकारें आएंगी, लेकिन जिस सुहाग और सिंदूर की बात करते हैं, एक भी विपक्षी को मैं चुनौती देता हूं कि आप बताइए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कभी किन्हीं को कार्यकर्ताओं को कहा है कि आप जाकर सिंदूर बांटें? आप जैसे छलिया लोगों का जो सेवक के नाम पर हमारे देश को, हमारी माताएं बहनों के विकास की बात करके उनके मत का जो चीरहरण किया है, ऐसे दरिंदे राजनीतिक और नेताओं को मैं चुनौती देना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी इस देश का बेटा है, भारत मां का सपूत है। उन्होंने पाकिस्तान जाकर सैकड़ों लोगों को, सैकड़ों अत्याचारियों को उन्होंने क्या किया? उसको हताहत करने का काम किया, आतंकवादियों को घर घुसकर मारने का काम किया। मैं आपको फिर एक सवाल करता हूं कि आज भी अभी मैं पढ़ रहा था कि नवादा जिला में एक बच्ची के साथ कुकृत्य हुआ है। आप में अगर मर्दानगी है नेताजी, आपने कई सालों से राजनीति किया, जितने भी नेता विपक्ष के हैं उसको न्याय दिलाने के लिए आप सड़क पर आइए, चाहे वह किसी जाति धर्म का हो, किसी पार्टी का हो, आप जाइए। लेकिन मैं जानता हूं कि आप नहीं जा सकते हैं, आपके अंदर मानवता मर चुकी है, कलेजे में दर्द नहीं है, आंखों में पानी नहीं है, और आप नरेंद्र मोदी की बात करते हैं। उन्होंने तो अपने जीवन को त्याग कर इस धरती को सुसज्जित करने, रक्षित करने, माताओं बहनों का जिसने सुहाग उजाड़ा है, सिंदूर मिटाया है, उसको मिटाने का काम किया है। आप तो अगर घर में कोई महिला के साथ अत्याचार होता है तो आप जाति धर्म पार्टी देखते हैं। नरेंद्र मोदी सच्चा देश का हितैषी है, सच्चा सिपाही है। वो अपने प्राण की आहुति देकर भी हर माँ बहनों की सुहाग की रक्षा करते हैं और करते रहेंगे। आप लोग को भावना के साथ अगर खेलना है तो खेलिए, जनता देख रही है और उसका हिसाब करने के लिए कॉपी कलम लेकर मतदान करने के लिए तैयार है। आपने सुना कि सिंदूर को लेकर मोदी जी ने ये नहीं कहा है कि घर घर जाके सिंदूर पहुंचाए। बहुत से महिला का ये आर था कि हम उनका सिंदूर क्यों ले, कार्यकर्ता का सिंदूर क्यों ले, लेकिन आपने प्रवक्ता के द्वारा आपने सुना इन्होंने क्या कहा। रजनीशकांत, केवल सच न्यूज।